अ, अच्छा, सॉलिड स्टेट चैप्टर जिसने पढ़ा हुआ ना वही अटेंड करेगा, उसी को समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा ये। सॉलिड स्टेट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिर्फ एडवांस के लिए। तो अब इसमें जो मैं टॉपिक बताऊंगा ना, सिंपल, जैसे हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा है सिंपल क्यूबिक लैटिस, है ना, सिंपल क्यूबिक लैटिस ये हमने पढ़ा था। तुम्हें बताना है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके अंदर, तुम्हें क्या बताना है इसके अंदर, कि इसके अंदर पहला क्वेश्चन है सिंपल क्यूबिक लैटिस में टाइप्स ऑफ वॉइड्स कितने हैं, है ना, टाइप्स ऑफ वॉइड्स कितने हैं, और उसके रेडियस में, वॉइड के रेडियस में और मेन स्फीयर के रेडियस में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, समझिए कि नहीं, बिटवीन देयर रेडियस एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। उसके बाद ट्राई करना है इनकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, है ना, इनकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, और उसके अलावा चलो पहले ये करो, ये निकालो, फिर उसके बाद आगे बता रहा हूँ।
हाँ अगर यस सर, हो गया। बता, अगर कौन से टाइप के वॉइड्स हैं इसमें? सर एक तो वो हो जाएगा जो सेंटर में होता है क्यूबिकल, हाँ और एक वो हो जाएगा जो फेस के सेंटर पे होगा। चलो, गर्भ के अलावा किसी और ने निकाला ही आंसर? देखो कॉर्नर पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं, तो वॉइड्स कहाँ पे आएंगे? एक तो आएगा पूरे बॉडी के सेंटर पे, जो क्यूबिकल वॉइड है, वो मैंने तुम्हें बता भी रखा कैसे निकालते हैं। और एक आएगा फेस के सेंटर पे, फेस होगा ना जैसे ये ऐसे, ये फेस के सेंटर पे वॉइड है। और कॉर्नर वाले टच में होंगे, कॉर्नर वाले टच में होंगे इसमें, कॉर्नर वाले टच में ध्यान रखना, ये टच में होंगे। मैं दोबारा बनाता हूँ, बोल दिया, कॉर्नर वाले जितने भी होंगे टच में होंगे। ये ऐसे रिलेशन निकालिए अगर। सर जो सेंटर पे होगा वो तो 0.732 आर, हाँ, और जो ये फेस सेंटर पे होगा ये 0.414 आर। √3 is equal to ट्वाइस ऑफ आर प्लस आर डैश, हाँ और ए इज इक्वल टू 2 आर है, ए इज इक्वल टू 2 आर है, रिलेशन कर जाएगी इससे। आर डैश जो है वो 0.732 आर आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्यूबिकल वॉइड, पता होना चाहिए। और दूसरा जो रेडियस होगा, दूसरा जो होगा वो कैसे मिलेगा? सर ये हो जाएगा √2 a = 2r + r डैश, 2 आर प्लस आर डैश, तो टू इससे आ आर जाएगा प्लस पॉइंट आर फोर वन डैश फोर आर हाँ, और ए जो लिख देना 2 आर। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आर डैश जो है 0.414 आर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये गलत रहेगा इनका आंसर। यस सर। और इससे पैकिंग फ्रैक्शन निकालिए क्या? पैकिंग फ्रैक्शन मतलब ये कब बतानी थी? जब ये स्फीयर प्रेजेंट है, एक बार जब ये प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर वाला, और एक बार अलग से जब फेस के सेंटर वाला प्रेजेंट है वॉइड। अच्छा सर, वैसे अलग अलग मतलब मेरे को तो लगा नॉर्मल पैकिंग फ्रैक्शन ही निकालनी है। नॉन पैकिंग फ्रैक्शन तो इसकी पता ही है तो क्या होती है, पॉइंट फाइव हाँ वन एट वो होती है ना, 52%। 15.8। हम्म, तो हाँ निकालिए क्या सर, पैकिंग वैसे नहीं फ्रैक्शन? नहीं सर, निकाल ही नहीं है, निकल जाएगी लेकिन आसानी से। आनी चाहिए वो भी। पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगी, मैं एक की बता देता हूँ, बॉडी सेंटर्ड वाले की। बॉडी सेंटर पे यानी 0.732 आर वाले पे, तो वो आएगी 1 × 4/3 पायर क्यूब प्लस 1 × 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, आर डैश है 0.732 आर का क्यूब, डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ए यानी 2 आर का होल क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.73। इंपॉर्टेंट है ये, वहां तुम सॉल्व करोगे बड़ा टफ हो जाएगा सॉल्व करना। 0.732 आती है जब बॉडी के सेंटर पे वॉइड है। अब ऐसे ही फेस सेंटर वाले के लिए एक्सप्रेशन लिख देना सिर्फ। क्या समझ आ गया क्वेश्चन क्या बोला मैंने? यस सर। हाँ, फेस सेंटर वाले के सिर्फ एक्सप्रेशन लिख देना। अब लिखेंगे आगे क्वेश्चन, सर और ये वैल्यू याद कैलकुलेट करना ये फोर। याद कर लो सारी। हाँ बिल्कुल यार, याद कर ले इसको। अच्छा मतलब सारी याद कर लूँ, अगर वॉइड कोई सा भी एक प्रेजेंट है या फिर दोनों प्रेजेंट है तो सब केस में कितनी होगी? हाँ हाँ, ये याद कर ले जरूर, ये इंपॉर्टेंट है। और ये तो बहुत ही हम्म। इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछते हैं पेपर में। हाँ सर, ये कर लूंगा मैं याद। हम्म, तब फेस सेंटर की कितनी होगी? निकालना पड़ेगा उसको। फेस सेंटर का मेरे को ध्यान नहीं, एक्सप्रेशन तो बता देना, निकाल के रख लेना उसको। सही है। यस सर। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन लिखना है भी उसका। इस क्वेश्चन के अलावा तुम्हें एक्सप्रेशन जरूर लिखना है। ध्यान सुनना बिल्कुल। डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर in an ideal simple cubic unit cell, in an ideal
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एससीसी लिख दिया मैंने, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 100 picometer, is 100 picometer. Calculate maximum size of an atom. Calculate maximum size of an atom which can fit into the interstitial site of this unit. सर रेडियस बताने ना मैक्सिमम। हाँ, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? सर हो गया। निकाल लिया आंसर? यस सर। बोल आंसर एक बार। सर 25√2 इंटू √3 - 1। 25√2 इंटू √3 - 1। चल गर्व, एक मिनट गया, और पिछले वाले का एक्सप्रेशन भी लिख दिया है? सर लिखा नहीं है। वो लिख दे, वो भी लिख दे एक्सप्रेशन। हाँ सर लिखा। सर एक्सप्रेशन तो लिख लिया, लेकिन एक चीज पूछनी थी, मतलब वो जब निकाल लिया ना, जब छह फेसेस पे आ गया हो। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या। हाँ सर, हो गया पूरी। गर्व, इनको 1 मिनट का टाइम दे दे एक बार, तब तक तू ये वैल्यू कैलकुलेट कर ले। सर कैलकुलेटर से कर लूँ? अच्छा, कैलकुलेटर से करके बता दे। 12th वाला कोई बच्चा कैलकुलेटर से नहीं करेगा, ध्यान रखना इस चीज का। ये वैल्यू जो बताएगा भी गर्व, रट देना इसको। सर 63.5% के आसपास आ रही। हाँ गर्व, क्या बोला है? सर 63.5% के आसपास आ रही है वो। 63.58? 58 नहीं, मतलब वो एक ही तक निकाले 63.5। अच्छा 61। हाँ चित्रांश, तू बोल क्या कह रहा है? सर आ गया आंसर। कितना बोल? 25√2 ब्रैकेट्स में √3 - 1। जो गर्व ने निकाला है? यस सर। अच्छा सही है, देखेंगे एक बार। देखो, डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इन एन आइडियल क्रिस्टल, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कहाँ पे होते हैं? एचसीसी के अंदर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कहाँ थे? √2 पे। ये दोनों आपस में टच में थे, कॉर्नर वाले, ये दोनों टच में थे। √2a वाला
नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर था, जो टच में नहीं थे। तो रूट 2 ए डिस्टेंस दे रखा है तुम्हें 100 पिकोमीटर। सिंपल क्यूबिक लैटिस में ए की वैल्यू होती है 2r, ये 100 पिकोमीटर है। तो यहां से तुम्हारा r निकल जाएगा, मेन स्फीयर का रेडियस 50/√2 पिकोमीटर। और अब तुम्हें निकालना है मैक्सिमम साइज ऑफ एन एटम, मैक्सिमम साइज ऑफ वॉइड निकालना है। मैक्सिमम वॉइड कौन सा वाला था, बॉडी के सेंटर वाला कि सेंटर वाला? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर वाला था ना। तो इससे मैक्सिमम साइज जो होगा वो आ जाएगा रेडियस का 0.732, ये आर जो तुमने ऊपर निकाला है 0.732 इंटू 50/√2 पिकोमीटर। 0.732 मतलब बताइए तुम्हें, √3 - 1, यही किया कर। यस सर। चित्राक्ष ऐसे किया है? यस सर। और किसी ने निकाला ये? यस सर, मैंने कृष्ण। किसने निकाला है, कृष्ण ने? यस सर। बहुत से कृष्ण। और किसी ने निकाला क्या? कृष्ण का सही है। चलो, और एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ ऊपर, पैकिंग फ्रैक्शन 1 × 4/3 पायर क्यूब तो आएगा ही, एक स्फीयर तो होता ही है एससीसी में। और बाकी 3 आ जाएंगे कहाँ, फेस के सेंटर पे। ½ × 6 करके आएगा ना। तो 3 × 4/3 पाई आर डैश कितना आएगा, 0.414 आर, याद होगा तुम्हें भी निकलवाया पीछे मैंने, का क्यूब अपॉन में ए क्यूब, ए की वैल्यू 2r का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे 63.635 आएगा ये, यानी 63.5%। यही है गर्व। यस सर। तो और किसी ने निकाला है गर्व के अलावा? गर्व ये वैल्यू याद कर लेना इसकी, है ना, इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ये पता होनी चाहिए तुम्हें। यस सर। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तुम्हें बताना है इसमें टाइप्स ऑफ वॉइड्स। तुम्हें बताना है इसके अंदर टाइप्स ऑफ वॉइड्स, वो कहाँ पे होते हैं, अगर एक है तो एक, दो है तो दो, और उनमें रिलेशन क्या है ना, और उनमें रिलेशन क्या है। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। निकालेंगे वो। सर हो गया। गर्व दोनों हो गए? सर बस यही तो बताना था, कौन सा वर्ड और वो रेडियस क्या है। हाँ, और किसी ने निकाला करके अलावा? क्वेश्चन का हो गया। देखो ये है कॉर्नर, और ये बॉडी का सेंटर। कॉर्नर वाले एटम अब आपस में टच में नहीं होंगे, सही ना, कॉर्नर वाले एटम आपस में टच में नहीं होंगे। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे जो वॉइड आएगा, वो आएगा एक तो एज के सेंटर पे, और कहाँ आएगा, फेस के सेंटर पे। यही यही आएंगे कि नहीं?
यस सर। एज के सेंटर पे खाली जगह आएगी और फेस सेंटर पे, तो √3 = 4r तो होता ही है बीसीसी के अंदर। √3 = 4r है, और ए क्या हो गया यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ r प्लस r डैश, ये किया है कि नहीं? यस सर। तो वैल्यू को पुट करके रिलेशन निकल जाएगी कि नहीं इससे? सर हाँ, इससे वो आ रहा है 0.155 आ रहा है, जो वो उस पे पॉइंट आ वन रहा है। फाइव फाइव आर हाँ, 0.155 r, r डैश होएगा 0.5155 r। और दूसरी रिलेशन, जब फेस के सेंटर पे होगा, तो √3 = 4r तो ट्रू है ही, √2 आ जाएगा, √2 ट्वाइस ऑफ r प्लस r डैश, ये आएगा कि नहीं? यस सर। तो उससे रिलेशन निकालिए क्या? सर उससे वैल्यू नहीं निकाली। चलो, तरीका बता गया कि नहीं? यस सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? सर इसमें 0.067 नहीं आएगा? ये सॉल्व करने पर, ये सेकंड वाले की बात कर रहा है क्या इसकी, फेस सेंटर वाले नहीं की? सर, फर्स्ट वाली की। फर्स्ट वाले की? नहीं नहीं, कुछ गलत किया देख तूने। ठीक है सर, देखता हूँ। हाँ, एक बार देख ले उसको, तूने कुछ कहीं ना कहीं गलती की है। अच्छा, ये 0.155 r पहले भी कहीं आया है कि नहीं? सर वो रेडियस रेशो में बताया था। अच्छा, वहां पे रेडिएशन बताया था, उसके अलावा कहीं आया क्या? उसके अलावा तो सर नहीं आया। अच्छा, आएगा, एक जगह और आएगा कभी। एज के सेंटर पे जो वॉइड निकाला था ना पीछे, शायद उसमें चेक करना, उसमें भी आएगा ये। चलो, कुछ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन सर करेंगे। एच के सेंटर पे तो उसमें वो नहीं आया था 0.414 आर। नहीं, एज के सेंटर पे तो उसमें आया ही नहीं था ना, फेस सेंटर पे निकालेंगे ना, एज सेंटर पे, फेस हाँ सेंटर के अंदर, ये हाँ हाँ हाँ। बीसीसी है। वो तो सिंपल क्यूबिलेटिस था ना। हाँ उसमें तो था ही नहीं वो। हाँ, उसमें एफसीसी में आएगा ना, हाँ एफसीसी में देखेंगे। आएगा शायद। चलो, नेक्स्ट निकालना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, कैलकुलेट कैलकुलेट मैक्सिमम साइज, ये मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम रेडियस निकाल लो। मैक्सिमम रेडियस ऑफ द वॉइड, maximum radius of void that can be present in BCC, in BCC, maximum radius of void in BCC। क्वेश्चन क्लियर है? सर हो गया। कहाँ आएगा बता कर? सर वो वाला आ रहा है जो दूसरा वाला था ना, फेस सेंटर पे। अगर यही क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ना तो जिसने नहीं पढ़ा होगा सबका गलत होगा ये, इसलिए 2 मिनट टाइम लगा के सोच ले इसके बाद। सर इसमें फिर कोई एक्सेप्शन है? हाँ, एक्सेप्शन के तरीके से सोच। तू फेस सेंटर सही सोच रहा है, लेकिन वो क्या एग्जैक्टली फेस का सेंटर होगा, एक बार सोच उसको।
हाँ सोचा कर दिया। सर सोचा तो सही, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ आंसर में। कुछ होगा। देख अगर इसके अंदर ना, मतलब ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। इसमें जो आएगा ना, जैसे ये मान एक, ये ले ले, इसके साथ ही कंटिन्यू कर दे। ये कंटिन्यू कर दिया। अब इसमें क्या था, कॉर्नर पे एटम थे, यहाँ बॉडी के सेंटर पे एटम है, बॉडी के सेंटर पे एटम है ना, और यहाँ पे भी बॉडी के सेंटर पे एटम है। अब इसमें जो मैक्सिमम साइज आएगा ना रेडियस का, वो फेस के सेंटर पे नहीं आएगा, फेस के सेंटर से a/4 डिस्टेंस ऊपर आता है। ये यहाँ पे आएगा कुछ a/4 डिस्टेंस ऊपर। समझा कि नहीं है? ये मतलब एग्जैक्टली एट द फेस। वाई एक्सिस पे गए हैं A/4। हाँ ऐसे कहते हैं, उतना आएगा। अच्छा। और ना, ये जो एटम होगा ना, ये कॉर्नर एटम को भी टच करता है और बॉडी सेंटर को भी टच करता है। तो इसका डिस्टेंस अगर तेरे निकालना है ना, तो ये तो ज्वाइन कर देगा तू, ये a/4 डिस्टेंस, ये और ये, क्या निकल पाएगा डिस्टेंस का, वॉइड का रेडियस? ये सर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा भैया ये? ऐसा ये क्वेश्चन तेरे को कुछ क्लियर हुआ है क्या, क्या बोला मैंने? ये आएगा ना क्वेश्चन अगर, सर ये मैक्सिमम गलत होगा क्वेश्चन। सर मस्त तो आ गया हाँ। सर, सोचा नहीं था ये। सर लेकिन ये वॉइड तो हुआ ही नहीं। क्यों? मतलब सर ये चारों फेस जो जो चारों कॉर्नर पे हैं, उनसे कहाँ टच हो रहा हो। जो इसके ऊपर वाले कॉर्नर के एटम है ना, इनको टच करेगा ये। हाँ, नीचे वालों को नहीं करेगा ना। हाँ हाँ तो सर करना चाहिए ना उसे भी। तो वो नीचे होगा वॉइड एक। अच्छा, दो होंगे ये, मतलब इस पे। हाँ, ये ध्यान रखियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत कम बुक्स में दिया हुआ है इसको। ये a/4 डिस्टेंस ऊपर बनता है फेस सेंटर से। तो अब वैल्यू कैसे निकलेगी इसकी? √3 तो रूट है ही है। 5a/4 आ रहा है। हाँ √3 तो है ही है इसमें, है ना, √3 आ रहा है। और अब इसमें जो डिस्टेंस आएगा, वो ये मान ले, ये डिस्टेंस तेरा a/2 है। मैं इसको किस पेन से लिखूंगा, लिखूंगा बस। ये डिस्टेंस a/2, ये डिस्टेंस a/2, ये जो इतना वाला डिस्टेंस है ना, ये a/4 होगा, होगा कि नहीं? यस सर। तो अब कैसे निकालेगा इसको? सर ये उसको टच कर रहा है ना बॉडी सेंटर वाले को। हाँ हाँ तो सर वो लिख देंगे ना, R+R' = मतलब इनका पाइथागोरस से डिस्टेंस लगा देंगे। हाँ, पाइथागोरस से निकालेगा ना इसमें। हाँ हाँ। क्या लगेगा, रिलेशन क्या लगेगी? सर आर मतलब R इसका, प्लस R' = √5a/4। r+r का स्क्वायर, है ना? हाँ वही। r+r फाइव ये बाई होगा ना, सिक्सटीन ए स्क्वायर r+r का स्क्वायर इक्वल टू a/4 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। यस सर। ये आ जाएगा। तो इसमें अब रिलेशन, ये रिलेशन भी है एक, और एक ही रिलेशन है। तो क्या आ जाएगा आंसर? सॉल्व करेगा, r √5/3 -1 इंटू आर, ये रिलेशन आती है इसमें। मैक्सिमम साइज, वॉइड साइज इन बीसीसी, मैक्सिमम वॉइड साइज इन बीसीसी, फेस के सेंटर पे नहीं होगा, फेस के सेंटर से a/4 डिस्टेंस ऊपर। फेस के सेंटर पे नहीं होगा, फेस के सेंटर से a/4 डिस्टेंस ऊपर। ये क्लियर हुआ कि नहीं? सर इसकी वैल्यू कितनी आती है। वैल्यू तो सॉल्व कर निकालना पड़ेगा अगर इससे तो। सर मतलब कम आ रही है शायद इसकी वैल्यू।
क्यों √3 उससे कमा रही वैल्यू? मतलब अगर हाँ, जो अगर हम बिल्कुल डेड सेंटर पे माने ना, मतलब फेस के, तो उस पे फिर कम आ रही है उसके हिसाब से तो। नहीं नहीं, उसकी तो वैल्यू कितनी थी, 0.155 आर थी ना। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ अगर जो फेस के बिल्कुल सेंटर पे माने तो उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, उसकी थोड़ी थी 0.155 आर। जब आता ही नहीं वहां पे कैसे करेगा? मतलब वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मैक्सिमम साइज नहीं एग्जिस्ट करेगा वहां पे।